तो हंसी खुशी के इस अगले और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल हंसी खुशी के अड्डे पर गीता की सीरीज चला रहा हूँ, जहाँ आज मैं आपको छठे अध्याय के सार स्वरूप कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ओम श्री परमात्मा नमः। षष्ठो अध्याय, छठा अध्याय। श्री भगवान वाच अन्ना सुखे कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च ये विचलन चक्रिय है। छठवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, हम मानवों के कर्म फल का आश्रय न लेकर जो हमारा कर्तव्य कर्म हो वह करते रहना चाहिए, और वास्तव में जो ऐसा सोचकर अपना कर्म करते हैं, फल की चिंता नहीं करते, वही वास्तव में उनके हिसाब से सन्यासी और योगी माने गए हैं। क्योंकि योगी मनुष्य न तो क्रियाओं से बनता है और न ही कर्म फल की इच्छाओं में बनता है। अतः कुल मिलाकर जिसने कर्म फल की इच्छा का त्याग कर दिया है, वही सच्चा सन्यासी और योगी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म फल की आसक्ति का त्याग करने से परम शांति मानव को मिल जाती है। अच्छा, और उनके अनुभव से सच्चा त्यागी भी वही है जिसने कर्म फल की आसक्ति का त्याग कर दिया है। इसके बाद अगले दोहे में भगवान बताते हैं, संकल्पों का त्याग करना भी बहुत जरूरी है। पिछले अध्याय में भगवान ने ज्ञान योग और कर्म योग के बारे में बताया, और उसके बाद भगवान ने बताया कि दोनों साधन अलग अलग होने पर भी संकल्पों के त्याग में एक ही है। दोनों ही साधन करते वक्त जब हम ज्ञान योग और कर्म योग करें, तब भी हमें संकल्पों का त्याग भी करना जरूरी है। जब तक हम मानव के अंतःकरण में संसार की सत्ता, महत्ता और अपनापन रहती है, दोनों साधन अलग अलग होने पर भी संकल्पों के त्याग दोनों में जरूरी है। जब तक हम मानव के अंदर संसार की सत्ता, महत्ता और अपनापन होता है, तब तक हम संकल्पों का त्याग भी नहीं कर पाते। संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य ज्ञान योग, महत्व योग, ध्यान योग, भक्ति योग, कोई भी तरह का योग सिद्ध नहीं कर पाता, और तब तक वह भोगी ही कहलाया जाएगा। इसके बाद अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, निष्काम भाव से केवल दूसरे के लिए कर्म करने से कर्म करने का वेग भी मिट जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि हम कर्तव्य कर्म भी करें तो दूसरे के लिए करना जरूरी है, हमें अपने लिए नहीं करना है। और जब हम दूसरों के लिए कर्म करते हैं, तब हम धीरे धीरे सफलता की स्थिति में आ जाते हैं, योगारूढ़ हो जाते हैं, और उस समय हमें एक तरह की शांति भी मिलती है। और उस शांति को जब हम प्राप्त करते हैं, तब हमें वास्तव में शांति और भक्ति सब प्राप्त हो जाती है। इस दोहे में भगवान बताना चाहते हैं कि शांति का अर्थ वास्तव में शांत होना, चुप होना और कुछ न करने से है। जब तक हमारा संबंध करने के साथ है, तब तक हमारा संबंध प्रकृति के साथ भी है। जब तक प्रकृति के साथ संबंध है, तब तक हमारे अंदर अशांति रहने वाली है, दुख रहने वाला है, और जन्म मरण का चक्कर भी रहने वाला है। प्रकृति के साथ संबंध हमारा न करने से मिटेगा, ऐसा भी भगवान कहते हैं। कारण कि जो हम करते हैं और जो पदार्थ हैं, दोनों प्रकृति की वजह से ही है। शांति का भी उपभोग करने से शांति नहीं रहेगी, क्योंकि अगर हम शांति का उपभोग करेंगे तो हमारे अंदर चंचलता और निद्रा भी आएगी, और अगर हम शांति का भी उपभोग अपने लिए नहीं करते हैं तो हमें शांति स्वतः ही मिलेगी। फिर भगवान बताते हैं, जिस समय हम मानव इंद्रियों के भोगों में और अपने कर्मों में आसक्त नहीं होते, उसी समय हम योगारूढ़ हो पाते हैं। इस संसार में प्रत्येक पदार्थ का संयोग और वियोग भी होता ही है, प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है, प्रत्येक संकल्प उत्पन्न और नष्ट होते हैं, परंतु स्वयं नित्य निरंतर हम मानव ज्यों के त्यों रहते हैं। इसलिए जब हम साधक पदार्थ और क्रिया की आसक्ति को मिटा देते हैं और संपूर्ण संकल्पों का त्याग कर देते हैं, तभी हम वास्तव में योगारूढ़ हो पाते हैं, आसक्ति रहित हो पाते हैं, और हमें शांति भी मिलती है। फिर अगले दोहे में भगवान बताते हैं, हम अपने द्वारा ही अपना उद्धार करें और अपना पतन होने से बचे होता है। तब यहाँ यही समझ आता है, भगवान यही समझाना चाह रहे हैं कि अपने उद्धार और पतन के कारण हम स्वयं ही होते हैं। अगले दोहे में भगवान यह बताते हैं, जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया, उसके लिए वह आप ही अपना मित्र बनता है, और जिसने अपने आप को नहीं जीता, ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। इसका मतलब हम ऐसे समझें कि शरीर का मैं, मेरा और मेरे लिए मानना अपने साथ शत्रुता करना है। शरीर को भी हम अपने लिए नहीं माने, हम स्वयं ही अपने मित्र बनकर जितना अपना उद्धार और भला कर सकते हैं, उतना दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। इसी प्रकार हम अपने शत्रु बनकर भी हम स्वयं ही अपना जितना नुकसान करते हैं, उतना दूसरा कोई नहीं कर सकता। खुद के मन पर हमें विजय प्राप्त करने की स्वयं से जरूरत है, खुद की शक्तियों को बढ़ाने की जरूरत है। अपने द्वारा किसी तरह की यदि बुराई हो रही है, तो उन बुराइयों को दूर करने की भी जरूरत और जिम्मेवारी हमारी स्वयं की है। इसके बाद अगले दोहे में भगवान बताते हैं, जिसने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, जिसके लिए सर्दी गर्मी, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख, मान और अपमान एक समान है, वही वास्तव में परमात्मा को जानने वाला है, वही परमात्मा को समझता है, और वही बुद्धिमान है। इसके बाद भगवान बताते हैं, जिसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जो जितेंद्रिय है और मिट्टी, ढेले, पत्थर और स्वर्ण
सबको एक समान देखने वाला है, वही वास्तव में योगारूढ़ कहा जाता है। सभी जीव, निर्जीव, जल और चेतन सभी पदार्थों में भगवान अपनी सत्ता बता रहे हैं। इसके बाद भगवान अगले दोहे में बताते हैं, सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, दृश्य और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में और पाप आचरण करने वालों में भी उस मनुष्य की बुद्धि हमेशा समान रहती है। वह सब में परमात्मा के स्वरूप को ही मानता है। तात्पर्य यह है कि वह सब के अंदर मूल में परमात्मा का ही दर्शन करता है। जैसे सोने से बने गहनों को अगर हम देखते हैं, गहनों में विभिन्न तरह की आकृति नजर आती है, किंतु मूल में वह सोने के ही होते हैं। उसके अंदर मूल में सोना होता है। उसी तरह परमात्मा की हर चीज जो जड़ और चेतन है, सब में आत्मा ही मुख्य रूप से होती है, जो परमात्मा का स्वरूप होती है। इसके बाद अगले दोहे में भगवान बताते हैं, भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, इच्छा रहित और अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को परमात्मा में निरंतर लगाए। यहाँ ध्यान की स्थिति में जाने की बात समझा रहे हैं और ध्यान योग द्वारा हम कैसे अपना उद्धार कर सकते हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं। ध्यान योग की पात्रता का वर्णन भी भगवान यहाँ कर रहे हैं। भगवान यहाँ बता रहे हैं, ध्यान योग का वास्तविक अधिकारी वही है जो अपने सुख भोग के लिए विभिन्न वस्तुओं का संग्रह नहीं करता, जिसके मन में भोगों की कामना नहीं है और जिसका अंतःकरण और शरीर उसके वश में है। इसका मतलब हम यह भी समझ सकते हैं कि ध्यान योग के साधक का उद्देश्य केवल परमात्मा को प्राप्त करने का होना चाहिए। लौकिक सिद्धियों के लिए ध्यान जैसी वस्तु नहीं है। इन विचारों पर किसी संत से किसी ने पूछा, युद्ध के समय में भी भगवान अर्जुन को ध्यान योग का उपदेश करने का यहाँ हम क्या मतलब समझ सकते हैं? इसका उत्तर संत ने बताया, अर्जुन पाप से वास्तव में डरते थे, युद्ध से नहीं। यहाँ युद्ध से मतलब स्वयं अपने कर्म से नहीं अर्जुन डरते थे। उन्हें युद्ध से अधिक अपने कल्याण की चिंता थी। वे पाप पुण्य के चक्कर में वास्तव में फंसे थे। इसलिए कल्याण के जितने भी मुख्य साधन हैं, उन सबका भगवान ने गीता में वर्णन करके उसे फिर अंत में कर्म करने की ही चेतावनी दी। इसी कारण गीता मानव मात्र के कल्याण के लिए सभी तरह के मार्ग प्रशस्त करती है। इसके बाद भगवान गीता में ध्यान करने की तकनीक बताते हैं, जिसके तहत वे कहते हैं, शुद्ध भूमि पर जहाँ क्रमशः कुश का आसन हो, मृगशाला और वस्त्र बिछे हो, जो न ऊंचा हो न अधिक नीचा हो, ऐसे आसन पर खुद को स्थिर स्थापन करके ध्यान योग का प्रयास करें। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए अपने मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। इस दौरान भगवान अगले दोहे में बताते हैं, अपने शरीर, सिर और गले को सीधे करके अन्य किसी दिशाओं को न देखकर अपने आंखों को नासिका के अग्रभाग में देखते हुए स्थिर होकर बैठे और फिर ध्यान करने की कोशिश करें। इसके बाद भगवान अगले दोहे में बताते हैं, जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय से रहित है, जो ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान मानव ही वास्तव में मन को संयमित करके ध्यान योग के द्वारा अपने चित्त को परमात्मा में लगा सकता है। कुल मिलाकर सार स्वरूप हम इसका अर्थ यह समझ सकते हैं, जिसका अंतःकरण राग द्वेष से रहित है, जिसके शरीर में मैं और मेरेपन न होने से जो प्राणी भय रहित है और जो ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करता है, वही वास्तव में ध्यान योग का अधिकारी भगवान ने बताया। ध्यान योगी ध्यान करने के लिए सावधानी पूर्वक मन को संसार से हटाकर हमें भगवान में लगाना पड़ता है और भगवान के परायण होकर उस समय के दौरान हमारा कोई अन्य उद्देश्य नहीं हो, हमें इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। मन को वश में किए हुए योगी इस तरह परमात्मा में ध्यान स्वरूप लगाते हैं तो उन्हें परम शांति की प्राप्ति होती है। फिर भगवान बताते हैं, किस तरह के लोगों के लिए ध्यान योग संभव नहीं। यह ध्यान योग जो अधिक खाते हों, जो बिल्कुल न खाने वाले हों, जो अधिक सोने वाले हों या बिल्कुल न सोने वाले हों, उनके लिए यह ध्यान योग संभव नहीं। इस तरह का ध्यान योग, ध्यान की साधना, दुखों का नाश करने वाला योग, जो समय से सोते हैं, उठते हैं, समय से भोजन करते हैं, जितनी जरूरत होती है उतना भोजन करते हैं, अपने कर्मों की भी यथायोग्य चेष्टा करते हैं, ऐसे मानव के जीवन में प्रयोग किया जा सकता है। जिसका मन वश में किया हुआ है, जिसका चित्त हर काल में परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है और जो स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निष्क्रिय रहता है, वही उस काल में योगी कहा जाएगा और वही ध्यान योग का अधिकारी है। जिस तरह वायु के स्थान में दीपक की लौ चेष्टा रहित हो जाती है, ध्यान योग का अभ्यास करते वक्त वश में किए हुए चित्त वाले योगी के चित्त की वैसी ही उपमा भगवान ने बताई है। योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही वह योगी संतुष्ट होता है, वह ध्यान योग की स्थिति भगवान ने बताई। इसके बाद भगवान यहाँ भावार्थ में यह बताना चाह रहे हैं, दोनों साधनों का, ज्ञान योग और कर्म योग के साधनों को बाद इस तरह ध्यान योग की स्थिति में मानव का हृदय लगता है और ये ऐसी स्थिति में पहुंचने के बाद मानव सुख का अनुभव करता है और ऐसा सुख उसे प्राप्त होता है जिस सुख में स्थित हुआ वह ध्यान योगी तत्व से फिर विचलित नहीं होता और इस दौरान ध्यान योगी का जड़ता से संबंध सर्वथा छूट जाता है और उस समय वह ऐसा भी अनुभव करता है कि इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है और इस दौरान वह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। ऐसी उसकी मन की स्थिति बन जाती है। उसके जीवन में दुखों के संयोग का ही वियोग हो जाता है। शरीर और संसार के संयोग और वियोग तो होते हैं, किंतु इस दौरान जब परमात्मा से योग हो जाता है तो उस प्राणी का कभी वियोग नहीं होता, कारण कि शरीर संसार कभी हमारे साथ स्थायी नहीं रहते और परमात्मा वास्तव में कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। परमात्मा का यह योग सभी साधकों का साध्य है।
संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके मन से ही इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे हम उपराम हो जाएं और मन और बुद्धि को परमात्मा स्वरूप में लगाने की कोशिश करें और इस दौरान हम कुछ भी चिंतन न करें। इस दौरान हमें यह भी समझ लेना है कि इस परमात्मा के सिवा इस संसार में और कुछ भी नहीं है। तत्पश्चात हम बाहर और भीतर सभी चीजों का त्याग करके बाहर भीतर से चुप होकर बैठें और इस दौरान हम कुछ भी चिंतन न करें, न संसार का, न आत्मा का और न ही परमात्मा का। कारण कि अगर हम कुछ भी चिंतन करेंगे तो जड़ साथ में रहेगा, चित्त से संबंध हमारा विच्छेद नहीं होगा। अगर हम किसी का भी चिंतन करते हैं तो किसी का भी चिंतन होगा और किसी का भी चिंतन नहीं करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का ही चिंतन होगा और हमारी स्थिति परमात्मा में बन जाएगी। इस दौरान यदि यह बना रहे और यह चला जाए, इस तरह का भाव अगर आता है तो हम उसमें किसी तरह का राग न करें, न द्वेष करें, न ही उसे अपने में माने। मुझे कुछ भी चिंतन नहीं करना है, ऐसा ही हमारा विश्वास रहना चाहिए। कुल मिलाकर इस दौरान हमें चुप शांत होने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इन सब बातों के चिंतन की बात जब यहाँ आती है तब किसी ने पूछा, व्यर्थ चिंतन को मिटाने के लिए अगर परमात्मा का चिंतन करें तो क्या आपत्ति हो सकती है, क्योंकि प्राय हर मनुष्य में व्यर्थ चिंतन चलते रहता है। तब यहाँ संतों ने बताया कि एक चिंतन हम करते हैं और एक अपने आप होता है। जैसे भूख लगने पर अन्न का चिंतन हमें स्वतः होता है, ऐसे ही हमको परमात्मा का चिंतन स्वतः होना चाहिए, जो परमात्मा की आवश्यकता समझने पर ही हम कर पाएंगे। परंतु साधक की प्राय यह दशा होती है कि उसे परमात्मा का चिंतन तो करना पड़ता है और संसार का चिंतन उसका अपने आप होता है। संसार के चिंतन को मिटाने के लिए वह बलपूर्वक परमात्मा का चिंतन करता है। इसका परिणाम यह होता है कि बलपूर्वक किए हुए चिंतन का प्रभाव उसके अंतःकरण में अंकित हो जाता है और संसार का चिंतन भी साथ साथ होते रहता है। इससे इतने वर्ष तक साधन करने के बाद भी वह साधक निराश हो जाता है कि उसे कोई लाभ नहीं हुआ। अतः हम निद्रा और आलस्य को छोड़कर चुपचाप शांत रहने का स्वभाव बनाने की कोशिश भी करनी चाहिए। चंचल मन जहां जहां जाए वहां वहां से हटाकर उसे फिर से परमात्मा में भली भांति लगाने की हम कोशिश करें। भगवान अगले दोहे में बताते हैं, जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता। यहाँ भगवान यह कहना चाह रहे हैं, जब एक भगवान के सिवा दूसरी सत्ता है ही नहीं और भगवान ही अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं, फिर भगवान भी कैसे कहाँ छिपेंगे और कहाँ रहेंगे। हमें सर्वत्र उसकी सत्ता ही समझनी चाहिए। भगवान का भक्त अपने शरीर सहित संपूर्ण संसार को वास्तव में भगवान का स्वरूप ही समझता है, इसलिए वह नित्य निरंतर भगवान में लगा रहता है और भगवान में ही सब तरह के अपने कर्म और बर्ताव करता है। उसके मन में सदैव 5 बातें रहती हैं कि मैं भगवान का हूँ, मैं जहां भी रहता हूँ भगवान के दरबार में रहता हूँ, मैं जो भी शुभ काम करता हूँ भगवान का ही करता हूँ, मैं शुद्ध सात्विक जो भी पाता हूँ वास्तव में भगवान का प्रसाद ही पाता हूँ और भगवान के दिए हुए प्रसाद से भगवान के लोगों की सेवा करता हूँ। जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन किया जाए, ऐसे ही उस भक्त का बर्ताव भगवान में ही होता है। जैसे शरीर से संबंध मानने वाला मनुष्य सब क्रियाएं करते हुए भी नित्य निरंतर शरीर में ही रहता है, ऐसे ही भक्त सब क्रियाएं करते हुए निरंतर उसे भगवान का ही काम मानता है और भगवान में ही रहता है। फिर अगले दोहे में भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान रूप से देखता है, सुख और दुख को भी समान समझता है, वह परम योगी है। जैसे सामान्य मनुष्य अपने को शरीर में देखता है और शरीर के सभी अंगों को सुख पहुंचाने तथा उनका दुख दूर करने का निरंतर प्रयत्न करता है, वैसे ही सब में भगवान को देखने वाला मानव सभी प्राणियों को सुख पहुंचाने की तथा उनके दुख को दूर करने की ही कोशिश करता है। ऐसा करने में उसके भीतर किंचित मात्र भी अभिमान भी नहीं होता। इसके बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि इस तरह की बातें, इस तरह का यह ध्यान योग मन की चंचलता के कारण मैं इसे अपने अंदर स्थिर नहीं देखता हूँ, क्योंकि यह मन बड़ा ही चंचल है, रंथन स्वभाव वाला है, दृढ़ है, जिद्दी है, बलवान है और उसे वश में करना वायु को वश में करने के समान है। इस तरह प्रश्न करने पर भगवान बोलते हैं, हे महाबाहो, यह मन बड़ा ही चंचल है और इसको वश में करना वैसे तो कठिन है, तुम्हारी बात मैं मानता हूँ, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। यहाँ भगवान ने मन की एकाग्रता पर अधिक महत्व नहीं दिया। भगवान ने उत्तर देना शुरू किया, जिसका मन पूरा वश में नहीं है उसके द्वारा यह ध्यान योग होना भी कठिन है। बहुत प्रयत्न से अपने मन को वश में करने वाले मनुष्य इस क्रिया को कर सकते हैं, ऐसा भगवान ने बताया। अर्जुन ने ध्यान योग के सिद्ध होने में मन की चंचलता को बाधक मान लिया। वास्तव में मन की चंचलता उतनी बाधक नहीं है जितना मन का वश में न होना वास्तव में बाधक है। पतिव्रता स्त्री मन को एकाग्र नहीं करती, प्रत्युत अपने मन को वश में रखती है। भगवान के मत में मन की एकाग्रता का महत्व ज्यादा नहीं है, प्रत्युत राग रहित होने का महत्व है। मन को वश में अर्थात शुद्ध करने के 2 उपाय भी बताए, कहीं भी राग द्वेष का न होना और सब में भगवान के स्वरूप को ही देखना। जब तक भक्त के अंदर राग द्वेष रहते हैं तब तक वह सब में भगवान को नहीं देख पाता। जब तक भक्त सब में भगवान को नहीं देखता तब तक मन उसके वश में नहीं होता, कारण कि भगवान के सिवा दूसरी सत्ता की कोई मान्यता नहीं रहती। जब तक हमारे अंदर भगवान के सिवा किसी भी सत्ता की मान्यता रहती है तब तक हम अपने मन को वश में नहीं कर सकते। तो साथियों, स्कूल में हम पहले पढ़ते हैं फिर परीक्षा देते हैं, किंतु वास्तविक जीवन में उल्टा होता है।
वास्तविक जीवन में पहली परीक्षाएं या चुनौतियां आ जाती हैं, बाद में हमें उसके समाधान खोजने पड़ते हैं। कहीं इनके समाधान के बारे में हमें स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन बात छठे अध्याय में अर्जुन कृष्ण से फिर से प्रश्न करता है और पूछता है, हे कृष्ण, जिसकी साधन में श्रद्धा है और जिसका प्रयत्न शिथिल है और अंत काल में वह यदि योग से विचलित हो जाए, तेरी योग सिद्धि को प्राप्त न होकर किस गति को जाता है? अर्जुन विस्मित अर्जुन विस्मित होकर फतेह कृष्ण से पूछते हैं, अंत समय में कई बार जीवन भर साधन करने वाला मानव भी योग भ्रष्ट हो जाता है, तो क्या वह छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट हो जाता है? उसकी की हुई साधना सब नष्ट हो जाती है। तब भगवान इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अर्जुन को अगले दोहे में छठे अध्याय में बताते हैं, ऐसे मानव का इस लोक में भी नाश नहीं होता और परलोक में भी विनाश नहीं होता, क्योंकि यह कल्याणकारी काम करने वाला मानव है और ऐसे मनुष्य कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। आप उसे इंसान स्वरूप ऐसे समझे जैसे कि बद्रीनाथ की यात्रा पर निकले रात होते होते जहां तक पहुंच चुका है, प्रातः उठने के बाद वो अपनी यात्रा को वहीं से आरंभ करेगा। रात के सोने के लिए वापस अपने घर नहीं पहुंच जाएगा। ऐसे ही ध्यान में जिस स्थिति पर पहुंच जाता है, मरने के उपरांत भी वो उस स्थिति से नीचे नहीं गिरता, उसका किया हुआ साधन नष्ट नहीं होता है। इसका मुख्य कारण यही है कि उसका उद्देश्य उसका अपना कल्याण का बन चुका है, इसलिए वह दुर्गति में नहीं जाता। इसलिए इस मार्ग में निराश होने का कोई स्थान नहीं है। ऐसा ही भ्रष्ट मानव भी भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोगों को प्राप्त होकर वहां बहुत वर्षों तक रहकर फिर वहां से शुद्ध होकर श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, या फिर रामलाल व्यक्ति के कुल में उसका फिर से जन्म होता है। इस प्रकार का जो जन्म होता है वह बड़ा ही दुर्लभ होता है। सार स्वरूप हम इसे ऐसे समझे, जिस साधक के भीतर भोगों की वासना नहीं होती है, ऐसा इस साधक योग भ्रष्ट होने पर स्वर्ग आदि के लोकों में भी जाता है और वहां स्वर्ग आदि में शुद्ध होकर फिर से श्रीमान और धर्मवान लोगों के घर में जन्म लेता है। परंतु जिस साधक के भीतर भोगों की वासना मिट गई है, ऐसा साधक सूक्ष्म वासना के कारण अंत समय में विषय चिंतन होने की वजह से स्वर्ग आदि लोकों में न जाकर कई बार सीधे योगियों के घर में भी जन्म लेता है। फिर भगवान कहते हैं, वहां पर उसको पिछले मनुष्य जन्म की हुई साधना, उसकी संपत्ति उसे अनायास ही प्राप्त हो जाती है। फिर वह उस साधन की सिद्धि के विषय में फिर से प्रयत्न करता है। सार स्वरूप हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, योगियों के कुल में जन्म लेने वाले साधक की बुद्धि में पूर्व जन्म के बैठे हुए संस्कार स्वतः ही फिर से जागृत हो जाते हैं। उसका पहले किया गया साधन उसे बिना परिश्रम फिर से प्राप्त हो जाता है। सांसारिक संपत्ति तो मरने के उपरांत छूट जाती है, परंतु इसकी पारमार्थिक संपत्ति भी उसने जीवन भर कमाई है, उसके साथ उसे फिर से मिल जाती है। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य भोगों के परवश होता हुआ भी उस पहले जन्म के की अपने साधन की वजह से परमात्मा की तरफ फिर से खिंचा चला जाता है। और जो योगी प्रयत्न करता है, जिसके पाप नष्ट हो गए हैं और जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है, वह योगी फिर से परम गति को प्राप्त हो जाता है। यहाँ यह समझना है कि वह पुण्यवान के घर में जन्म लेने वाला योगी पिछले जन्म में साधन के उपरांत जो पूंजी कमाता है, उसके बाद वह उस पूंजी से शुद्ध होता है। फिर वह स्वर्ग आदि लोकों में अपने पुण्य कर्म की पूंजी से फिर से शुद्ध होकर फिर से मनुष्य योनि प्राप्त करके फिर से अपने साधन से शुद्ध होता है और उसके बाद वह परम गति को प्राप्त होता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योगी बनने का आदेश देते हैं। इसका मुख्य सार यही समझ आता है। भगवान कहते हैं, संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, वह उनके मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। इसे सार स्वरूप हम ऐसे भी समझ सकते हैं, तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मियों से तो योगी श्रेष्ठ है, पर योगियों से भी भगवान का भक्त सर्वश्रेष्ठ है। योगी तो योग भ्रष्ट हो सकता है, पर भक्त कभी योग भ्रष्ट हो सकता नहीं है, क्योंकि वह भगवान पे आश्रित रहता है। भगवान पे ही आश्रित रहने के कारण भगवान उसकी विशेष रूप से रक्षा करते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर हमें छठे अध्याय के सार स्वरूप यह समझना चाहिए। पांचवें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने यह बात पूछी कि ज्ञान योग और कर्म योग इन दोनों में श्रेष्ठ साधन मार्ग कौन सा है। इसके उत्तर में भगवान ने कहा, ये दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु कर्म संन्यास और कर्म योग, इन दोनों में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ बताया। अब दोनों कल्याण करने वाले कैसे हैं, इसका वर्णन भगवान ने पांचवें अध्याय के अंतर्गत किया। फिर सांख्य योग और कर्म योग के लिए उपयोगी और स्वतंत्रता से कल्याण करने वाले ध्यान योग को संक्षेप से 2 श्लोकों में वर्णन किया और अंत में अपनी तरफ से भक्ति की निष्ठा बताकर पांचवें अध्याय के विषय का उपसंहार कर दिया। यहाँ इस अध्याय में भगवान कुछ अनमोल बातों के रहस्य को खोल रहे हैं। यहाँ वे बता रहे हैं कि मनुष्य को किसी भी जन्मने वाली, मरने वाली वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदि का आश्रय अपने जीवन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह जीव स्वयं परमात्मा का अंश होने से नित्य निरंतर रहने वाला है और वह जिन वस्तु, व्यक्ति आदि का आश्रय कर लेता है और वे वस्तुएं उत्पन्न और विनाश होने वाली, प्रतिक्षण परिवर्तित होने वाली है। और मनुष्य जिन चीजों का आश्रय करके लग जाता है, अपने जीवन के मूल समय को गवा देता है, वे चीजें की नष्ट हो जाती है, परंतु मानव वैसा ही रह जाता है।
और इन चीजों की राग, द्वेष और आसक्ति की वजह से उसका जीवन अशांत हो जाता है। इसके बाद इस अध्याय में मुख्य रूप से सीखने की बात यह भी है, हमारे पास निर्वाह मात्र के अलावा जितनी भी अधिकतम वस्तुएं हैं वे अपने लिए नहीं, परंतु जब कोई अभावग्रस्त प्राणी यदि हमें हमारे आसपास मिल जाए तो उस सामग्री को हमें उसी की समझकर अर्पण कर देने का आदेश भगवान ने इस अध्याय में दिया। और उसे देखकर भी ऐसा मानना है वह वस्तु उसी के ऋण के तहत मेरे पास रखी थी और मैंने उसे उसके ऋण को पूरा किया है। आइए थोड़ी देर भगवान से कृष्ण के शरणापन्न होते हैं। बहुत सी बातें बताने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 18वें अध्याय में यही बताते हैं कि वह सब धर्मों को त्याग कर सिर्फ भगवान की शरण आए। आइए भगवान की शरण में होने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, इस तरह इस हंसी खुशी के अड्डे पर मैं हमेशा काम आने वाली बातें ही बताता हूँ जिन्हें आपको बार बार सुनना चाहिए, ध्यान से समझना चाहिए और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके तो शेयर भी करना चाहिए, लाइक करना चाहिए। सबके फोन में फोन भी बने होते हैं, अगर वीडियो अच्छे लगे तो आपको अपने फोन के फोन ग्रुप में भी शेयर करना चाहिए। धन्यवाद।